सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अभी बीजेपी बैलेट वोट से हारी है और पूरा चुनाव बैलेट वोट से और वहीं गाजीपुर सदर का विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता राज्य मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को जनपद में उनका प्रथम आगमन हुआ और इस दौरान जिले की सीमा प्रवेश करने के साथ ही उनके स्वागत का दौर भी शुरू हो गया और ओडीहार, सैदपुर, पियरी, देवकली, पहाड़पुर, नंदगंज, सहेड़ी, महाराजगंज में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सहकारिता मंत्री नगर के खजूरिया स्थित स्टार पैलेस और फिर पार्टी के द्वारा आयोजित रॉयल पैलेस में भव्य स्वागत कार्यक्रम किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया और इस दौरान अपने स्वागत से लबरेज मंत्री संगीता बलवंत ने बताया कि आज उनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन के साथ इंद्रदेव की जी लगातार सुबह से करते चले आ रहे हैं। और वहीं 2022 की रणनीति पर उन्होंने बताया कि 2017 से पहले की पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है कि योगी मंत्रिमंडल ने उसे व्यवस्थित तरीके से सजाया और संवारा की और हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है और प्रदेश में हुए विकास को देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश की जनता एक बार फिर से योगी सरकार पर विश्वास जताएगी। और उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी मौजूद थे और पूर्ववर्ती सरकारों ने सहकारिता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और ये गांव और गरीबों तक पहुंचने का विभाग है, लेकिन पूर्व के सरकारों ने नहीं दिया था। जब योगी सरकार आई है तो सहकारिता पर बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और बावजूद इसके बहुत से ही जिले कमजोर जिले में शुमार है, जिसमें गाजीपुर जनपद भी है। लेकिन जब योगी सरकार ने पूर्वांचल से हमें सहकारिता मंत्री बनाया, आने वाले दिनों में यह जनपद में काफ़ी जनपद दिखेगा। और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को धन्यवाद भी दिया। महाराजगंज जनपद के सोनौली थाना क्षेत्र के भगवानपुर बॉर्डर के समीप नेपाल के पगडंडी और खेतों के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही उज्बेकिस्तान की निवासी 2 युवतियों को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्ती दल की टीम ने गिरफ्तार किया है और दोनों विदेशी युवतियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम का केस दर्ज कर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई है और भगवानपुर नेपाल बॉर्डर के नजदीक पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम गश्त पर थी। तभी नेपाल सीमा की तरफ पगडंडी के रास्ते 2 युवती आती दिखाई दी और सुरक्षा एजेंसियों ने जब उन्हें रोका और उनकी पहचान करने की कोशिश की तो देखा कि दोनों युवतियां चेहरे से विदेशी प्रतीत हो रही थी और शुरुआती पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि वो उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और वो भारत में दाखिल होना चाहती है और जांच के दौरान उनके पास भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट सहित अन्य कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एसपी ने बताया कि नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही गिरफ्तार विदेशी महिलाओं ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो दिल्ली में इलाज कराने जा रही थी और दोनों के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विभिन्न खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं।